निको बोलो सच क्या? आपको क्या लगता है जो कुछ आपने देखा वो सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो सच, लेकिन यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बार तुम अपने मुंह से बोल दो कि ये सब झूठ है, उसके बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कोई तुमसे सवाल पूछेगा तो जवाब मैं दूंगा, कोई तुम पर इल्जाम लगाएगा तो सबूत मैं लाकर दूंगा। लेकिन निको, ये सच तुम्हें अपने मुंह से बोलना होगा। मेरा सच यही है कि ये पिक्चर्स मॉर्फ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्हें दिखाया जा रहा है वो गलत है। इस तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि अगर कोई चाहे भी तो भी मुझ पर भरोसा न कर पाए। क्या भरोसा नहीं कर पा रहे? आंखों देखी को झूठ बोल रही हो। तुम रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी हो और अब फालतू का ड्रामा करके तुम अपने आप को साफ बता रही हो। आलिया, उसे बोलने दो। नहीं भाई, आप इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये यहाँ पर अभी क्या करने वाली है, 2-3 आंसू बहाएगी, एक इमोशनल कहानी बनाएगी और सबको बोलेगी कि ये आलिया चुप हो जाओ, बोलने दो इसे। नहीं भाई, मैं इसे बोलने नहीं दूंगी। इसका ड्रामा अभी सबके सामने आ चुका है, इसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आलिया, दैट्स इट। मैंने कहा ना, इसे बोलने दो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम किसी को भी यहाँ पर बेवकूफ नहीं बना सकती। आलिया चुप हो जाओ। तुम झूठी हो, धोखेबाज। आलिया, निको को बोलने दो। अभी वक्त है, अपना सच सबके सामने बोल दो कि तुम एक घटिया और गिरी हुई। आलिया, तो तुम्हारी जुबान से एक शब्द भी निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो निको, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। गए काम से, ये बोली तो हम सब जाएंगे। कहां फंस गया यार, इनके चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं। मैं सच कह रही हूँ। ये पिक्चर्स मेरी है, लेकिन जो ये बोल रही है वो झूठ है। जो ये बोल रही है वो मैं सपने में नहीं सोच सकती। पूरब और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। पूरब और मैं। बताओ पूरा, क्या सच्चाई? इन फोटोग्राफ्स के पीछे क्या सच्चाई है तुम्हें बताना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक। बस ऐसे ही मैंने सब कुछ प्लान किया और इसीलिए मैंने निखिल को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसको बोला ये सब कुछ करने के लिए एंड उसने ये जॉब बिल्कुल परफेक्टली की। वाओ, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये फोटोज एंड वीडियोस ये कैसे बना है? I mean, ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट की कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और सबके सामने ऐसे पेश किया? अब वो सब कुछ तुम्हें निखिल बताएगा। तनु, हमें करना क्या था? हमें सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट करनी थी और हमने करी भी। एक ऐसा जाल बुनना था जिसके अंदर सिर्फ 2 मछलियां फंसे, बाकी कोई नहीं। हमने वही किया। बस इस सब के लिए मुझे रावण बनना पड़ा। रावण ने सीता जी का हरण किया था और उस टाइम पे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा जो बनाई थी वो सीता को बचाने के लिए बनाई थी। इस वाली रामायण में हमें सिर्फ लक्ष्मण का रोल थोड़ा सा रिवर्स करना था। लक्ष्मण ने इस बार रेखा बनाई नहीं, बल्कि रेखा को पार करके भाभी को बचाना था और अपनी पूजे भाभी को बचाने तुम्हारा वो पूरब तो आता ही। इतना फुल प्रूफ प्लान था तो पूरब वहां पहुंचा कैसे? डार्लिंग, वो पहुंचा नहीं था, उसे लाया गया था हमारे कहने पे, ऑब्वियसली। अब हमें इतना करना था कि जब हमने प्रज्ञा को किडनैप किया तो उसे एक भागने का मौका दिया। उसके साथ उसका मोबाइल भी छोड़ा ताकि वो मदद के लिए इधर उधर फोन करे और हमें यकीन था कि वो पूरब को ही फोन करेगी। एक मिनट, इस बात को लेके कैसे श्योर थे कि वो पूरब को ही फोन करेगी? I mean, छूटने से पहले सबसे पहले तो वो अभी को फोन करेगी ना। और
और अगर अभी वहां आ जाता तो? क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए वहां पे थी मिस आलिया। घटियापन की सारी हदें पार कर दी इसने। अब ये हरकत तो मेरी सोच से बाहर है। अभी की नजरों से तुझे गिराने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। अब जब कुछ नहीं बन पाया तो तेरे और पूरब के रिश्ते का सहारा ले लिया। छी, इसने तो बहन भाई के रिश्ते को भी नहीं बख्शा। मेरे पास तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि इसको कोसूं तो क्या कह के कोसूं। दीदी, चुड़ैल और डायन तो हम पहले ही ने कह चुके, जो अब नहीं कह सकते। इन्होंने तो सारे रिश्ते नातों की मर्यादा को शर्मिंदा करके रख दिया है। उन दोनों को क्या बोल सकते दादी, वो दोनों तो है ही ऐसी, हमेशा गलती करती। उनसे हम और क्या उम्मीद कर सकते। लेकिन पूरब तो ऐसा नहीं था। फिर उसने ये सब क्यों किया? क्यों सबके सामने उन दोनों के झूठे इल्जाम को सच साबित कर दिया? आलिया तनु कम से कम बोल के तो गलत करती, लेकिन पूरब जब उसने कहा कि वो इन्हें सब कुछ सच बता देगा, मुझे डर था कहीं ये ना कह दे इनसे कि प्रज्ञा दी मेरी बहन जैसी है, मैं इन्हें पहले से जानता हूं। लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया। सबके सामने वो कह दिया जो ना मैं बोल सकती हूँ ना सोच सकती हूँ। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? गलत किया पूरब ने, बहुत गलत। क्यों किया तुमने वो सब? क्यों सबके सामने एक झूठे इल्जाम को सच साबित कर दिया तुमने? पूरा तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम क्या बोल कर रहे हो वहां पे? तुम्हें अपनी बात सुनाई दे रही थी कि नशे में थे? समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हो? मैं अपनी और उनके बीच की दूरी कम करने की कोशिश कर रही हूँ पूरब, और तुम्हारी इस एक हरकत ने मुझे उनसे बहुत दूर कर दिया। तो उतना भरोसा आपको मुझ पर क्यों नहीं है दी? ये कहने की बजाय कि पूरब कभी ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा हूं? मुझे नहीं लगता था पूरब। मैं तुम्हारे बारे में ये सब सोचना नहीं चाहती, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया ऐसे सोचने में। मैं तो तुम पर भरोसा करती थी ना पूरब, लेकिन तुमने सबके सामने जाके कहा कि वो आलिया तनु तो है ही ऐसी, गंदा सोचती है, गंदा बोलती है, घटिया इल्जाम लगाती है। मैं चुपचाप सुन रही थी क्योंकि वो मुझ पे भरोसा कर रहे थे। लेकिन मुझे जो बात बर्दाश्त नहीं हुई वो था तुम्हारा धोखा। पूरब, मैं मानती हूँ कि तुमसे मेरे परिवार का रिश्ता सिर्फ बुलबुल की वजह से, लेकिन बुलबुल के चले जाने से हमने वो रिश्ता खत्म तो नहीं कर दिया ना। मेरी माँ अब भी तुम्हें बेटा मानती है, मेरी दादी अब भी तुम्हें पोते जैसा प्यार करती है, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, और तुमने सबके सामने ही जाके कह दिया कि हम दोनों के बीच गलत है पूरब। तुमने ठीक नहीं किया, सब गलत है। हाँ पूरब, तूने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। तूने वो बोला जो हमें बोलने में शर्म आती है। क्यों कहा तूने ऐसा? ये सब था ना तेरे मन में? फिर क्यों दावे किया करता था तू प्रज्ञा की मदद करने के? तू तो हमेशा कहता था ना कि तू प्रज्ञा और अभी को मिलाना चाहता है। मैं जानती हूँ कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन इस दुनिया में उसका जीवन साथी कौन बनेगा, वो बाकी की जिंदगी किसके साथ गुजारेगा, ये भगवान तय करते, और उनका फैसला तुम लोग नहीं बदल सकते। ये तो तुम लोग खुद देख चुके हो ना कि इनकी अपनी नफरत और ना ही इनकी खोई हुई याददाश्त मुझे इनसे अलग कर पाई। फिर तुम लोग कौन होते हो? मेरे साथ फेरों के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम दोनों के साथ जन्म भी कम पड़ेंगे।